ओके, तो आप यहाँ आए थे, आपका 8 किलो वजन बढ़ा हुआ था और आपने 6 किलो कम भी कर लिया, 2 किलो बचा हुआ है। जी। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन हो। और आप लगभग लगभग 75% अपने गोल के आसपास है। और इससे बढ़िया जी। बात कुछ नहीं हो सकती है ना। हालांकि 2 किलो जो है बड़ा परेशान करेगा, बट अगर आप दृढ़ उस पर रहे तो आप इसको भी कर लोगे। देन इसके अलावा कोई और चैलेंज थे आपके साथ? और कोई चैलेंज नहीं होते थे, बस ओवरवेट की वजह से ज्यादा जिस हिसाब से अभी हूँ उस हिसाब से पहले नहीं थी। जैसे अभी है तो कुछ भी काम करने में एक्टिविटी बढ़ गई है। पहले होता था तो आलसपन होता था, लेजीपन होता था, एनर्जी लेवल नहीं होता था। अब है तो सब कुछ अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा, और एज क्या है आपकी, पूछ सकता हूँ? जी, 22। तो 22 की एज में आपको आलस आते थे, आपका एनर्जी डाउन रहता था, थकान कम रहती थी, ये आपको प्रॉब्लम नहीं लगती थी? थी सर, बहुत थी। अच्छा, बहुत थी। ठीक है, तो ये चैलेंज आपके साथ थे कि 22 साल की उम्र में आपको काम वाम करने में मजा नहीं आ रहा था, आलस रहते थे, लेकिन अब आपको अच्छा फील होता है। बाकी इसके अलावा और किन चीजों में सुधार हुआ? मेरे 6 किलो वजन भी कम हुआ, लाइफस्टाइल आपने सही की, बाकी किन चीजों में सुधार हुआ? सर लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई है, पूरे घर में पूरी फैमिली फिट हो रही है मेरी। और सबका जो पहले वाला रूटीन था वो सब चेंज हो गया है। सुबह उठने का, सोने का, खाने पीने का। पहले फास्ट फूड में बहुत फूडी थी। पहले बाहर का सामान ज्यादा आता था, पूरा किचन ही अब चेंज हो गया है। सब कुछ अच्छा हो गया सर। सो फास्ट फूड वगैरह खाते थे, अब वो नहीं खाते। आपकी गट हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट आया? डाइजेस्टिव? गट हेल्थ सर, डाइजेस्टिव हेल्थ मेरी पहले हाँ सही नहीं थी। उसी की वजह से मेरे को काफी चैलेंजिंग होते थे। पीसीओडी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी। अब सब कुछ सही है सर। यानी कि थकान, वजन बढ़ा हुआ, डाइजेस्टिव हेल्थ में चैलेंज, पीसीओडी के सिम्टम्स दिखने लगे थे 22 साल की उम्र में। और आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे नहीं सर कोई चैलेंज तो नहीं था, सब बढ़िया था। पहले उस तरफ ध्यान ही नहीं था सर। जब से हम इस कम्युनिटी में जुड़े नहीं हैं नहीं, तब वो से मैं सब। दिलाऊंगा अभी ध्यान, मैं दिलाऊंगा अभी ध्यान। तो आपको डाइजेस्टिव हेल्थ खराब रहता था, पीसीओडी के सिम्टम्स थे, यानी कि आपकी हार्मोनल साइकिल भी गड़बड़ाई हुई थी, मूड कैसा रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था? बहुत सर, बात बात पे वेरी गुस्सा कर देना फैमिली पर। कुछ भी होता था, नहीं करूंगी, ये नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। अब है तो पॉजिटिव थिंकिंग हो गई है सर। पहले तो नहीं, ऐसा करूंगी नहीं मैं, अब मेरा मन होगा जो मैं वही करूंगी। अब है तो सब कुछ सही है। अच्छा, पहले बोलते थे मेरा मन जो होगा वही करूंगी, बाकी किसी की नहीं सुनूंगी। जी। बड़ी, यानी कि हमने तो थोड़े दिन पहले बात की थी गट एंड ब्रेन कनेक्शन की। अगर आपका गट हेल्थ खराब है तो आपका दिमाग फिर आप अपने हिसाब से अग्रेसिव तौर पे काम करता है, वो ना, उसका अलग ही तरह का वो रिएक्शन रहता है। और इसके अलावा कुछ ऐसा जिसको पहले आप समस्या नहीं समझते थे लेकिन था? और तो बस इतना ही था। अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है ना, अब उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अब है तो अब खुशियां ही खुशियां आ गई है, जैसे इस कम्युनिटी में जुड़ गए हैं ना, तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अब तो बहुत सारी अच्छा चीजें अच्छा। ऐसी हैं कि भूल ही चुके हैं उसको, कि वो भी चैलेंजिंग मेरा था कि काम वही है नहीं। मैम, नेहा में मेरा काम वही है याद दिला। पहले कितने बजे सोते थे रात को? 11 बज जाते थे, 11:30। 11:30 तक बच जाता। उठने का टाइम क्या था सुबह? 7 बजे, 7:30 बजे। 7, 7:30 बजे, वेरी गुड। और खाने पीने का पैटर्न कैसा था? खाने फास्ट पीने फूड तो में खूब तो खाते थे? वही, फास्ट फूड में तो पहले ही कुकिंग का ज्यादा ही शौक था मुझे। तो मैं डेली यूट्यूब पे अलग अलग नए नए डिशेस ट्राई करती थी, वो भी अनहेल्दी चीज। इसी की वजह से मेरा ओवर वेट हो गया था, और बाहर का सामान खाना मुझे बहुत पसंद था। सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। बढ़िया। अभी खुश हैं आप? जी, बहुत खुश। बहुत खुश है। बढ़िया। अभी गट हेल्थ वगैरह आपके सब ठीक है? जी, अभी सब कुछ बढ़िया है। अभी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छा है, अभी पीसीओडी भी सही है। हाँ, आप जितना खुश है ना उनसे ज्यादा पता है खुश कौन होंगे? जिन पे आप गुस्सा करते थे, उनसे जाके पूछना कि मेरे व्यवहार के बदलने की वजह से आपके आपके जीवन में क्या खुशियां आई है। वो बता देंगे जी सर। कि उनको कितनी खुशी मिली। ओके, थैंक यू सो मच फैमिली नेहा मैम। बहुत खुश है। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गाइस, अब आप देखिए, 22 की एज में अगर आपका गट हेल्थ खराब हो, एनर्जी डाउन हो, नेचर एग्रेसिव हो जाए, पीसीओडी के सिम्टम्स हो, तो अगर आप यहाँ से चेंज ना करो तो 25 पे कहाँ, 30 पे कहाँ, 35 पे कहाँ, इस उम्र में जाते जाते कहाँ चले जाओगे? ठीक है? और ये इनकी कहानी नहीं है नेहा मैम की। अगर आज आप 100 युवाओं से बात करोगे तो 100 में से 95% युवाओं की यही कहानी। उनको घर का खाना पसंद नहीं है। वो जमाना गया जब कहते थे माँ के हाथ का खाना। नहीं नहीं, आजकल तो रेस्टोरेंट के
रेस्टोरेंट से आई हुई दाल ज्यादा पसंद है लोगों को ना, माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अरे इनसे बात करते हैं। राहुल सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको कितना समय हो गया सर कम्युनिटी में आते हुए? मेरे को तो मैं स्टार्टिंग से हूँ, जब से कम्युनिटी अच्छा मैं अच्छा, क्लास, मैंने हाँ गलत क्लास पूछ लिया ना। 11-12 से ही हूँ। अब तो थर्ड ईयर में आ गया हूँ। अच्छा, यानी कि 5 साल हाँ के लगभग होने वाले। जी। और आपने क्या रिजल्ट लिया है यहाँ से? जी सर। क्या रिजल्ट लिया है आपने यहाँ की? सर रीजन यही था कि मेरी स्किन की क्वालिटी बहुत मतलब कि खराब हो गया था, और हम्म। एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो स्ट्रेचेस वगैरह लग गए थे उस टाइम पे, और पिंपल्स और एक्नेस बहुत ज्यादा हो गए थे, और ओके। मैं अंडरवेट था बहुत ज्यादा। ओके। तो काफी मतलब परेशान हो गया इसको लेके कि कहीं जाता था तो मतलब अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था कि क्या बात करूंगा मैं। तो पता है 12th का एग्जाम था उस टाइम में, तो हिचकिचाहट होती थी मैं एग्जाम देने कैसे जाऊंगा।